दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू लर्न एनीथिंग फास्टर। पॉइंट नंबर 1। सो दोस्तों, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो एक मंकी माइंड है जो कि एक थॉट से दूसरे थॉट पे, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पे जंप करता रहता है। बट इफ यू ट्रेन योर माइंड वेल, your mind is actually a genius. You could manipulate your thoughts. You could manipulate your mind. And दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है वो possible है. So दोस्तों, how do you train your brain to learn something faster? इसी विषय पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं. So point number 1, if you want to learn anything faster, you need to teach someone else. दोस्तों, होता क्या है ना, when you teach somebody else something that you already know, you repeat what you know. And you repeat this multiple times because while teaching that person, वो person आपसे सवाल भी करेगा. So you're re-repeating yourself. And because this process of learning becomes repetitive, you learn things faster. Point number 2 दोस्तों, learn in short bursts of time. What I mean by this is, I'll explain you with an example. अगर आपके घर के बाहर लॉन है और अगर उस लॉन को आप हफ्ते में एक बार 60 मिनट्स पानी देते हैं, या फिर आप एवरी ऑल्टरनेट डे 20 मिनट्स पानी देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा इफेक्टिव होगा उस लॉन के लिए? जाहिर सी बात है दोस्तों, एवरी ऑल्टरनेट डे 20 मिनट पानी देना ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू 60 मिनट्स एट अ स्ट्रेच देना. और यही फंडा जो है दोस्तों, वो हमारे लर्निंग पे भी अप्लीकेबल है. जब हम कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा टाइम तक कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो हम बर्नआउट महसूस करते हैं. अगर हम 30 से 50 मिनट्स के बीच पढ़ते हैं और फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, तो ये एक आइडियल सिचुएशन होगी टू लर्न, बिकॉज उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी. एनीथिंग लेस देन 30 मिनट्स विल नॉट गिव यू द प्लेजर ऑफ लर्निंग, एंड एनीथिंग मोर देन 50 मिनट्स इज व्हेन यू विल लूज योर फोकस ऑन वॉट एवर यू आर लर्निंग. सो दोस्तों, लर्निंग बिटवीन 30 to 50 मिनट्स इज अ स्वीट स्पॉट व्हेन यू वांट टू लर्न, क्योंकि इस टाइम में ही आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है. ऑल्सो हैविंग सेड दैट दोस्तों, जब आप उस पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप खुद को एक मिनी माइलस्टोन सेट करने पे हेल्प करते हैं कि 50 मिनट्स में आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म करना है. तो आपको वो मोटिवेशन मिलता है कि इन 50 मिनटों में कुछ भी करके यू नीड टू कंप्लीट द टॉपिक्स दैट आर ऑन योर माइंड फ्रॉम दैट सब्जेक्ट. ऑल्सो पोज दैट 10 मिनट्स यू आर अ न्यूअर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. Because of that 10 minutes ka break, you feel fresh and you are ready to achieve the next milestone. एक research कहती है कि when you listen to a lecture and you take handwritten notes, you are in a better position to remember whatever the professor says or whatever you are learning in that space. So दोस्तों, it is very important to note down whatever you are learning instead of writing those things down on a laptop. जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो दोस्तों आपकी उस चीज़ को याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है. लेकिन जब आप लैपटॉप पे उसे टाइप करते हैं तो आप एंडलेसली ट्रांसक्रिप्शन में अटक जाते हैं. ऑल्सो लैपटॉप पे आपको एन नंबर ऑफ बाकी चीज़ें भी है, जैसे ईमेल आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, जो कि आपका ध्यान, आपका फोकस भटका सकती है. पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, learn to take short study naps. What I mean by this is दोस्तों, while you study, if you feel that you are feeling exhausted, तो छोटे छोटे naps ले लीजिए. एक रिसर्च कहती है कि ये naps इतने यूजफुल होते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है
वो आपका ब्रेन रिकॉल करता है वाइल दैट नैप, एंड आपके ब्रेन की रिकॉल वैल्यू इंक्रीजेस अप टू 6 months। मतलब अगर आप कुछ पढ़ते हैं और फिर एक नैप लेते हैं तो आपका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करता है, एंड वो चीज़ आप अगले 6 महीने तक याद रख सकते हैं या रख पाते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, our last point, while you're studying or while you're learning, keep on repeating whatever you've learned. What I mean by this is, अगर आप एक पूरा सब्जेक्ट thoroughly एक बार पढ़ लेते हैं तो you need to revise it for second and third time. ये एक scientifically proven चीज़ है दोस्तों। When you revise well on whatever you've learned, you are in a better position to produce that when required. So दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो on how to learn anything faster. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री में है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है।